हम्म। समाधि तंत्र जिसका स्वाध्याय हमारा चल रहा है, और कल हमने गाथा नंबर 44 इस पर चर्चा की थी। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि बहिर आत्मा को शरीर आदि के साथ एकता बुद्धि अभेद बुद्धि होने से, यानी जो बहिर आत्मा है, ये बहिरात्मा का तो अर्थ आप अच्छी समझते हो, जो आत्मार्थी नहीं है बहिर आत्मा है। और शरीर आदि यानी शरीर आदि, शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ पूरा संसार, उसके साथ एकता बुद्धि अभेद बुद्धि होने से कि ये शरीर मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसा होने से स्त्री पुरुष नपुंसक इन त्रिलिंग रूप शरीर जो दृष्टिगोचर होता है उसको आत्मा मानता है। यानी वो जो दूसरे को देखता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, नपुंसक है, उस लिंग के रूप में उस शरीर को देखता है, तो उसको आत्मा मानता है कि आत्मा है। परंतु अंतरात्मा जो है, ज्ञानी जो है, वो मानता है कि आत्मा तो अनादि संसिद्ध तथा नाम आदि विकल्पों से रहित है। कि आत्मा तो अनादि काल से, और ये सर्वविदित है कि इस प्रकार आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं है। कौन जान रहा है? ये अंतरात्मा। ये आत्मा का कोई लिंग नहीं है, कोई इसका कोई शरीर ही नहीं है। तो स्त्री पुरुष आदि त्रिलिंग ये शरीर के धर्म है, शरीर के गुण है वो, अर्थात पौद्गलिक है। और आत्मा क्या है? वो पौद्गलिक नहीं है, चेतन है। वो आत्म स्वरूप में नहीं है, यानी शरीर के जो गुण है वो आत्म के आत्मा में नहीं है। ये जानता है कौन? अंतरात्मा। और अज्ञानी जीव को शरीर से भिन्न आत्म तत्व की प्रतीति नहीं है। अज्ञानी जो शरीर को अपना मान रहा है, तो इसलिए उसको अपने आत्मा की प्रतीति नहीं है। और वह स्त्री पुरुष नपुंसक रूप त्रिलिंगात्मक दृश्यमान शरीर को ही आत्मा मानता है। मतलब अब आत्मा का तो पता नहीं है, पर वो जो शरीर नजर आ रहा है उसी को आत्मा मान रहा है। यह है अज्ञानी। और फिर आगे कहा सम्यक दृष्टि को वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। कि क्यों ये जो आत्मा का उसका ज्ञान है, वस्तु का मतलब हर चीज का धर्म क्या है, जीव क्या है, जीव क्या है, सब पता उसको है। और शरीर से भिन्न चैतन्य रूप आत्म तत्व की प्रतीति है, यानी उसके प्रति उसकी रुचि है, अपनापन है अपने साथ। इससे वह अपने आत्मा को तद्रूप ही अनुभवता है। जो जो उसकी जो उसका ज्ञान है उसके अनुसार उसको अनुभव करता है, परंतु उसको त्रिलिंग रूप नहीं अनुभवता। उसको लिंग के रूप में नहीं देखता, आत्मा को तो लिंग रहित देखता है। वह तो उसको आत्मा को अनादि सिद्ध और निर्विकल्प समझता है। कि अनात्मा अनादि सिद्ध, अनादि से ये सिद्ध का मतलब प्रूव्ड है। प्रूव है। हाँ। हाँ, अनादि सिद्ध और निर्विकल्प समझता है कि अनादि से है और निर्विकल्प है। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की शरीर संबंधी मान्यता एक दूसरे से विपरीत है। ज्ञानी की मान्यता शरीर के बारे में क्या है और अज्ञानी की क्या है? समझ आ गई बात? कि ज्ञानी तो शरीर को अपना मानता नहीं है, और जो अज्ञानी है वो शरीर को अपना मान रहा है। बस यही फर्क है। अब प्रश्न आगे आ रहा है कि ये यदि अंतरात्मा ही आत्मा का अनुभव करता है, तो फिर मैं पुरुष मैं गोरा इत्यादि अभेद रूप भ्रांति उसको कदाचित क्यों होती है? यानी ज्ञानी को भी ये कई बार भ्रांति हो सकती है, क्योंकि अभी परमात्मा नहीं है, अंतरात्मा है। तो उसको उसकी भूमिका के अनुसार भ्रांति हो सकती है, पर वो मिथ्यात्व वाली भ्रांति नहीं होगी। कुछ समय के लिए उसको हो सकता है, उसको समझ ले कैसे है। तो इस तरह का बोलने वाले के प्रति आगे गाथा नंबर 45 में हम कर रहे थे। आत्म विज्ञ यद्यपि गिने जाने तन जिय भिन्न, पर विभ्रम संस्कार वश पड़े भ्रांति में खिन। यानी आत्म विज्ञ जो अंतरात्मा है, वो यद्यपि, जबकि जानता है या देखता है कि तन जीव भिन्न, कि शरीर और जी जड़, शरीर और जीव भिन्न है, तन जिए भिन्न। पर विभ्रम संस्कारवश, अब संस्कारवश का मतलब जो पहले से संस्कार पड़े पुराने हैं, संस्कार। अनादि से है, उसके कारण पड़े भ्रांति में खिन्न। तो कभी उसको भ्रांति ऐसी हो जाती है कि मैं शरीर हूं। क्योंकि कई बार उसमें व्यवहार में ये बोल जाते हैं कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं।
तो ये, अब इसका अर्थ बताया था, अंतरात्मा आत्मना तत्वम, यानी अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानन अपि, अपि का मतलब है भी, जानता हुआ भी, अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी, विविक्तम भावयनपि, और शरीर आदि अन्य पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी, यानी ये भी जानता है कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है, और ये भी जानता है कि शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। दोनों बात ज्यादा, स्वयं को भी जानता है और पर से भिन्न जानता है। स्वयं को तो स्वयं जानता है और पर से उसको भिन्न जानता है, ये अंतरात्मा की पहचान है। परंतु पहली बहिरात्म अवस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कारवश, अब इससे पूर्व में वो क्या था, भ्रांति थी, बहिरात्मा था। पहले बहिरात्मा था, तो हम्म। उसके संस्कार के कारण पुनरपि, अब वो फिर से भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। तो भ्रांति को प्राप्त होता है, पर उसका भी आगे इलाज क्या होगा वो हम अगली गाथा में देखें। पहले इसी का अर्थ देखें क्या है, कि अंतरात्मा अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी, अपने स्वरूप को जानता हुआ भी, और शरीर आदि अन्य पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी, कि उसको अपने को शरीर से भिन्न अनुभव कर रहा है, परंतु पहली बहिरात्मावस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कारवश पुराने संस्कार आ जाते हैं, पुनरपि फिर से भ्रांति को प्राप्त हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। अब देखिए आगे इसका टीका क्या कह रही है, आत्मा का तत्व अर्थात स्वरूप जानने पर भी, तथा उसको विविक्त अर्थात शरीर आदि से भिन्न भाता होने पर भी, दोनों चीजें हैं, स्वरूप को जानना, जान भी रहा है और शरीर से भिन्न भी जान रहा है। दोनों चीजें बहुत बढ़िया है, कि स्वयं को भी जान रहा है और पर से भिन्न जान रहा है। पर फिर से भी, ये शब्द है ना, दोनों जगह अपि शब्द परस्पर समुच्चय के अर्थ में है, पर यहां फिर से भी, पुनः अपि, यानी वह अंतरात्मा भ्रांति को प्राप्त होता है। ऐसा दोनों जगह, यानी दोनों तरह से जानने के पर भी फिर वो भ्रांति को प्राप्त होता है। किससे भ्रांति को प्राप्त होता है, कि पूर्व विभ्रम संस्कारों से, पुराने संस्कार फिर उभर आते कहीं ना कहीं दबे हुए। इसका मतलब क्षय क्षायिक नहीं है, क्षायिक होगा तो उसको तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें हाँ पुराने जी। संस्कार करना आ जाता है। अर्थात पूर्व विभ्रम बहिरात्मावस्था में शरीर आदि को अपना आत्मा मानने रूप भी प्रयास विभ्रम, उससे हुआ संस्कार वासना, उसके कारण वह पुनः भ्रांति को प्राप्त होता है। थोड़ा उसको भ्रांति हो गई। भावार्थ है, अंतरात्मा आत्म तत्व को देह से भिन्न जानता है। वही बात आ गई, आत्म तत्व को देह से भिन्न जानता है, तथा उसकी वैसी भावना भी करता है, कि भी आत्मा को, आत्म तत्व को देह से भिन्न जाता है, और उसकी भावना भी कि मैं शरीर नहीं हूं। तो ऐसे होने पर भी पूर्व में अर्थात बहिरात्मावस्था में शरीर आदि को आत्मा मानने रूप, पूर्व में अर्थात बहिरात्मावस्था, वो इस अवस्था से पहली अवस्था, उसमें क्या किया उसने, शरीर आदि को आत्मा मानने रूप भ्रांति से हाँ उत्पन्न जी। संस्कार के कारण उसको सम्यक श्रद्धा रहने पर भी, अब देखो सम्यक्त्व है उसका, संकित से निकला नहीं, डाउन नहीं हुआ अभी, मिथ्यात्व में नहीं गया, पर फिर भी वो संस्कार उत्पन्न हुए, वो चरित्र दोष रूप भ्रांति होती है। मोहनीय कर्म में नहीं बताई, देखो दो तरह की ये बात आ गई यहां, कि दर्शन मोहनीय में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहां प्रॉब्लम आई, चरित्र दोष में, चरित्र मोहनी में। चरित्र मोहनी जो है ना, चरित्र दोष रूप भ्रांति होती है। मैं इसको फिर पढ़ रहा हूं, हाँ जी। अंतरात्मा आत्म तत्व को देह से भिन्न जानता है, तथा उसकी वैसी भावना भी करता है, अंतरात्मा में ज्ञानी है। ऐसा होने पर भी पूर्व में अर्थात बहिरात्म अवस्था में, जो पहले पूर्व की अवस्था थी, बचपन की पुरानी यादें जैसे होती है ना,
शरीर आदि को आत्मा मानने रूप भ्रांति से उत्पन्न हुए संस्कार के कारण उसको सम्यक श्रद्धा रहने पर भी, ये पॉइंट विशेष है, सम्यक श्रद्धा है, हाँ जी, यानी इसका मतलब दर्शन मोहनीय नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, तो में नहीं है वो, हाँ ऐसा जी। होने पर भी चरित्र दोष रूप भ्रांति होती है, यानी दर्शन मोहनीय तो नहीं है पर चरित्र मोहनीय का कहीं अंश आ रहा है उसका, हाँ जी, हाँ जी। चरित्र दोष रूप भ्रांति होती है। और इस चरित्र दोष का अभाव कैसे करना, ये बात आगे के श्लोक में बताएगी। ठीक है। आत्मज्ञानी अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानता है और उसको शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न अनुभव भी करता है, तो भी पूर्व के लंबे समय के संस्कारों का सर्वथा अभाव नहीं होने से, पूर्व हम्म। के लंबे समय के मतलब कि अनादि ये काल तो से, मतलब यहाँ वो चौकड़ियों का ही आ गया ना, कि पूरी तरह से वो नाश नहीं हुई चौकड़ियां, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा भी समझा जा सकता है। वही तो, वही तो रुकावट पैदा कर रही है ना। हाँ जी, पूर्व के लंबे समय के संस्कारों का सर्वथा अभाव नहीं होने से, यानी इसका मतलब अभी वो बची हुई है कुछ, या दबी हुई थी वो उठ हाँ जी, जाती, तो हाँ उसको जी, किसी समय अस्थिरता के कारण, किसी समय, इस बार हर समय नहीं, किसी समय अस्थिरता के कारण बाह्य पदार्थों में भ्रम हो जाता है कि बाह्य पदार्थ मैं। फिर देखिए विशेष स्पष्टीकरण, भले ही धर्मी को अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाए, परंतु उसको श्रद्धा ज्ञान में उसका उनका स्वामीपना नहीं, वही चीज आ गई, ये जो यहां कह रहे थे ना, सम्यक श्रद्धा रहने पर भी, ये जो आया था यहाँ, उसके सम्यक श्रद्धा रहने पर भी, तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि हाँ धर्मी को जी। अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाए, परंतु उसको श्रद्धा ज्ञान में उनका स्वामीपना नहीं है। हम्म। अगर स्वामीपना आ जाए फिर तो वो श्रद्धा भी खत्म होगी। हाँ जी, तो श्रद्धा ज्ञान में उसका स्वामीपना नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है। श्रद्धा ज्ञान के बल से और वेद ज्ञान की भावना से वह पूर्व के संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील होता है। ये संस्कार तो पहले के है ना, परंतु अभी उसके पास कौन सा बल है? श्रद्धा ज्ञान का बल है और वेद ज्ञान की भावना। हाँ जी। वह पूर्व के संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील होता है। यदि वह श्रद्धा ज्ञान में राग देश को भला माने, तो पुनः बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि हो जाए। लो, ये हम्म। एक और बात आ गई इसमें। हाँ जी। यदि वह श्रद्धा ज्ञान में राग देश को भला माने, राग देश तो आया उसका, मतलब वो जो भ्रांति हुई है वो राग देश ही हुआ ना, हाँ, लेकिन वो अगर वो आया है। उसको अच्छा मानेगा तो। यदि वह हाँ ज्ञान जी, यानी श्रद्धा ज्ञान में राग देश को भला मानेगा, मान्यता में कमी नहीं है, पर वो मान रहा है, दोनों चीजें आ रही है इसमें। भला मानेगा तो हाँ, हाँ, तो वो पुनः बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। और मिथ्या दृष्टि तो है नहीं, मानेगा तो। क्योंकि हम कह रहे हैं हाँ वो जी, सम्यक दृष्टि है। ठीक है, ये कौन सा है? अविरत सम्यक दृष्टि को अंदर ज्ञान चेतना चेतना का परिणमन है। अविरत सम्यक दृष्टि की बात हो रही है। हाँ जी, ये सारी अविरत वाले की हो रही है। तो अंदर हम्म, ज्ञान चेतना का परिणमन है, ज्ञान चेतना है, तो भी हम्म, अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाते हैं। ये आ गया उसका चरित्र दोष में। हाँ इससे जी, उसको ज्ञान चेतना के साथ कदाचित कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का भी सद्भाव माना गया है। ज्ञान चेतना तो अंतर में है उसके, सम्यक दृष्टि है हाँ तो जी। ज्ञान चेतना तो है। ज्ञान चेतना तो है। हाँ उसके जी। साथ कदाचित, कदाचित पता, शब्द है, वही कभी, कभी, भूमिका के अनुसार जितनी जितनी है हमें। कदाचित कभी, भूमिका से भी अलग भी कदाचित को मतलब कभी ऐसा हो सकता है। हाँ जी, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों अज्ञान चेतना है, तो हाँ उसका जी। भी सद्भाव माना गया होती है, परंतु वह कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का ज्ञाता दृष्टा रहता है। ये बस और ये समझने फर्क की है। बात है कि वो जो अज्ञान चेतना आ गई ना, कर्म चेतना और कर्म फल हम्म, चेतना, हम्म, उसको, उसका सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहता है, मान्यता नहीं देता। हाँ जी। तो मानेगा वास्तविक, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का ज्ञाता दृष्टा रहता है, वास्तव में दोनों चेतनाएं ज्ञान चेतना ही हैं। वे दोनों चेतनाएं ज्ञान चेतना ही है। ज्ञान चेतना कैसी होगी? क्यों क्योंकि ज्ञाता वो ज्ञाता दृष्टि। दृष्टा रहता है, इसलिए वो ज्ञान चेतना में ही मानी जाएगी। तो आगे है,
अंतरात्मा को पूर्व के संस्कारों के कारण निचली भूमिका में जो भ्रांति होती है, अंतरात्मा को पूर्व के संस्कारों के कारण निचली भूमिका में जो भ्रांति होती है वह मिथ्यात्व जनित नहीं। और क्लियर कर दिया, वो भ्रांति जो मिथ्यात्व जनित नहीं है परंतु अस्थिरता जनित है। अभी उसमें स्थिरता ठीक नहीं है, आ रही, अस्थिरता। अस्थिरता के कारण उसके अंदर ये भ्रांति होती है। मतलब वो इसलिए जब चौथे से छठवें के बीच की बात हो रही ना गुरुदेव, जब वो अभी तो संयम अभी ले तो लेगा अभी तो तो चौथे, अस्थिरता खत्म हो जाएगी। अभी तो चौथे की बात ही कर रहे हैं। अच्छा जी। यहाँ चौथे की बात हो रही है कि जो अस्थिरता आ रही है वो मिथ्यात्व के कारण नहीं है। वो अभी चौकड़ियां पड़ी हैं, वही जो आप कह रहे हैं वो उसके कारण भी हो सकती है, हाँ अस्थिरता जी, हाँ जनित। जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए उसको राग देश होने पर भी उसके संकित में कोई दोष नहीं आता। हम्म, अब ये जो हम देखते हैं ना कि आगमों में ये चीजें आती हैं कि ज्ञानी पाप करता हुआ कर्म करता हुआ भी पाप नहीं करता। हाँ जी। वो आ रहा है, ये मतलब उस तरह वो से ये हाँ संकित जी। में दोष नहीं है। राग वो देश जो होने पर गुरुदेव भी एक लाइन आती, संकित। बुद्धि पूर्वक नहीं करता, बुद्धि पूर्वक, हाँ, ये वही वो भी वाला वो होगा। बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो ऐसा उसके अंदर राग द्वेष हो जाता है, अस्थिरता के कारण है, मिथ्यात्व के कारण नहीं है। तो फिर से भ्रांति को प्राप्त हुआ अंतरात्मा, अब दोबारा उसको वो भ्रांति हो गई ना, ये तो समझ आ गई। उस भ्रांति को किस प्रकार छोड़े ये अगली गाथा में बता रहे हैं। अब उसके छोड़ने का उपाय भी बताया जा रहा है। ये गाथा नंबर 46, ये जो है ना 40 नंबर गाथा, ये है। अचेतनमिदं दृश्यम दृश्यम चेतनम ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोहम भवामयत। गाथा यह है, जो दिखते चेतन नहीं, जो दिखते चेतन नहीं। स्पष्ट है वैसे तो, जो आपको दिखाई देता है वो चेतन थोड़ा है, हाँ जी। तो जड़ है। पुद्गल है वो तो, पुद्गल है, जो भी दिखता हो तो सारा ये जो पुद्गल है। दो जो भी आपको दिख रहा है वो चेतन नहीं, हाँ जड़ है जी। वो तो, पुद्गल है। जो दिखता पुद्गल है। जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गोचर नाही। और चेतन दिखता चेतन है नहीं। वो नजर नहीं आता। हाँ जी। जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गोचर नाही। रोष तोष किससे करूं, हूं तटस्थ निज माही। अब कहता है जो दिख रहे हैं वो तो चेतन नहीं है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है। और जो चेतन है, जो जानने वाला, वो नजर नहीं आ रहा। अब रोष किससे तो किससे करूं, मैं किससे किससे गुस्सा करूं। करूं, हाँ जी। किससे मैं राग करूं, किसको द्वेष करूं। रोष तो गुरुदेव पहले किससे भी करूं। आया हुआ है, एक बार ये आपने पहले भी कहीं पे पढ़ाया ये हुआ है। ऐसा है, मैं समझ रहा हूं जो अभी मेरे को ये करते करते ध्यान में आ रहा है कि इन सब जितने हम पढ़ रहे हैं तत्व ज्ञान में, हाँ और जी, सबका सार समय सार में आया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ये पढ़ा हुआ है, आपने पहले भी उस पढ़ा है। समय सार में तो हर चीज आई हुई है। हाँ, फिर हाँ, हाँ ये, जी, हाँ जी। यानी अभी मैं सुबह ये सोच रहा था कि हम हाँ, और पढ़ने की बजाय इसकी पर्यटना करें हाँ जी, हाँ तो जी। ज्यादा लाभदायक होगी। जी, जी। तो ये जो होने के बाद ना इसका पूरा हो जाएगा तो हम समय हम्म। सार को फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, फिर और वो ज्यादा क्लियर क्लियर हो हो जाएगा। जाए, बजाय हम और हम्म, जगह जगह खुदाई करें। हाँ, हाँ जी, हाँ जगह जी। जगह कहते हैं ना वो, एक ही जगह कुआं खोदो ना, जी, 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 तभी पानी निकलेगा। बाकी बाकी जैसी व्यवस्था होगी वैसे हो जाएगा। हाँ परंतु जी, ये हाँ जी। मेरा आज सुबह मेरे दिमाग में आ रहा था कि हाँ हम जी। कुछ और सूत्रों को देखने की बजाय, कोई ये थोड़ा हमने कोई अपनी डिग्री हाँ, का वो हाँ जी। बताना किसी को, हमने इतने आगे पढ़ ली, इतने शास्त्र और पढ़ गुरुदेव लिए। हमने भी समय साथ शुरू से नहीं किया, हमारा भी हो जाएगा, हमने तो काफी हाँ लेट वो भी ज्वाइन है, किया। वो नए भी जुड़ सकते हैं। जो स्टार्टिंग में ये हम करेंगे, इसके बाद जब खत्म होगा तभी करेंगे फिर। समय सार हाँ कर जी, सकते हैं, बहुत बहुत ही। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और कोई ऐसा हाँ पॉइंट जी, नहीं है जो हमारे आगमों में नहीं है। कोई कहे ना कि हाँ यहाँ जी, हाँ बस जी। आगमों का नहीं है, ये है वो, इस तरह की करें तो करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु कोई भी बात, कोई भी हाँ जी, सिद्धांत हमारे आगमों के विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध नहीं है। हाँ जी, सब चीजें हमारे आगमों में है, पर वो हाँ जी, हाँ ढूंढनी जी। पड़ती है। यह सारी चीजों ने इकट्ठी करके एक तरह से क्रीम कंसोलिडेट निकाल कर। के दे दी, मक्खन निकाल के दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। और सार है तो निकाल नौ के दे। तत्व, 9 तत्वों का सारा है पूरा। हाँ जी। देखेंगे जैसे व्यवस्था होगी, अब ये तो हम निश्चय में तो हम्म, कुछ नहीं कह सकते।
हाँ तो जी, फिर जो भाव है कि इसकी इसका रिवीजन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अब और हाँ ज्यादा जी, समझ आएगा। जो हाँ पहले जी, किया है ना उससे ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। हाँ 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 जी। मेरा ही फायदा है, आपका तो होगा ही, वो तो आपको है, लेकिन मुझे भी हमारा तो उसका बहुत लाभ होगा। मिलेगा। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गोचर नाही, रोष तोष किससे करूं, हूं तटस्थ निज माही। अब वो मैं किससे राग द्वेष करूं, किससे गुस्सा करूं, क्या करूं। हूं तटस्थ निज माही, मैं तो अपने आप में हूं। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। तटस्थ का मतलब होता है कि उसको किसी से कोई तो लेना तट देना पे, नहीं है। हाँ जी, वैसे शब्द बना तट तट पे, के पास, तट पर जो बैठा हाँ होता, जी, हाँ जी, हाँ नदी के जी, तट पर जो बैठा हुआ है, तो हाँ जी, नदी में पानी बह रहा है, कोई आ रहा है, इसमें कोई फूल आ रहे हैं, कोई लकड़ी आ रही है, कोई लाश हाँ आ रही, जी, कुछ आ रही है, वो बैठा देख हाँ रहा है जी। बस। उससे ये नहीं कोई उसके प्रति कुछ भाव नहीं आते, उसको कहते हैं भाव नहीं, तटस्थ। कोई रिएक्शन नहीं। हाँ नदी जी, बह रही है, अब ठीक है, बैठा अपना जा रहा है। तो जैसे ना, राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख, हाँ वो जी, देख रहा है बस, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। वो हम्म, इस तरह से तटस्थ वाला है। तो देखिए अर्थ क्या है अन्वयार्थ में। अंतर आत्मा तब अपनी विचार परिणति को इस रूप करे। अंतरात्मा, अब ये उपाय बता रहे हैं कि जिसको वो भ्रांति हो जाती है कभी कभी कदाचित के मैं शरीर हूं, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन आ रही है कि अंतरात्मा तब ऐसी स्थिति आने पर विचार परिणति को इस रूप करे कि इदम दृश्यम। अब ये क्या सोचे कि ये जो दृष्टि गोचर होने वाला पदार्थ समूह है, ये जो दृष्टिगोचर होने वाला पदार्थ समूह है, ये पदार्थों का समूह जो दुनिया सारी नजर आ रही है, जो नजर आ रही है, ये जो दृष्टिगोचर का मतलब जो नजर आ रहा है। नजर का मतलब यहां इंद्रियों से, सिर्फ आंख इंद्रियों से से नहीं, होते। हाँ जी, हम कान से भी देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नाक जी, से हाँ भी, जी। सबसे देखते हैं। वो सारी देखने का, पांचों देखने का इंद्रियों, हाँ जी, भाई, जो चीजें हैं ना देखने की, इंद्रियां सारी जिससे अनुभव कर रहे हैं उसको उसको यही कहा गोचर का मतलब देखने का। दृष्टि गोचर होने वाला पदार्थ समूह है वह समस्त ही हाँ जी, अचेतनम, यानी चेतना रहित जड़ है। जो जो हमारे हाँ इंद्रियों जी, में जानने में आ रहा है वो सब क्या है, जड़ है। और जो चेतन में चैतन्य रूप आत्मा है वह अदृश्यम। जो चेतना है या आत्मा है वो तो अदृश्यम नहीं, इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ आ गया ना शब्द, इंद्रियों के हाँ द्वारा जी, दिखाई नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। इसमें चक्षु इंद्रिय नहीं लिखा, हाँ, सारी इंद्रियों का ही लिखा है। सारी इंद्रियों के द्वारा, इसका मतलब बाकी इंद्रियों से भी देखना होता है। हाँ जी, जिसको अचक्षु दर्शन कह देते हैं, वो अचक्षु तो है तो दर्शन, देखना, हाँ जी, हाँ दर्शन जी, तो हाँ है जी, ना। भी चक्षु दर्शन हाँ, और अचक्षु दर्शन दो होते हैं। अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन हाँ तो जी, आंखों से देखा, और अचक्षु दर्शन जो आंखों के बिना देखा, तो वो इसको देखा ही कहेंगे ना। इसलिए इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता, जो अदृश्य हाँ है। जी, ततः इसलिए वह हाँ जी, को रुष्यामी, रुष्यामी का मतलब रोष करना, गुस्सा क्रोध करना, द्वेष करना। तो क्वा रुष्यामी का मतलब मैं किस पर तो क्रोध करूं। हम्म। वो अगर नजर ही नहीं आ रहा मैं क्रोध कैसे करूं। इस और पर जो मेरे को क्रोध, नजर आ रहा है वो तो जड़ है, उसको फर्क कोई नहीं पड़ता। अब जड़ को मैं कोई उससे गुस्सा करूं, उसको मारूं, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो इस पर तो क्रोध करूं, और क्वा तुष्यामी, किस पर संतोष व्यक्त करूं। तो रुष्ट तुष्ट वाली बात है ये। संतोष, रुष्ट तुष्ट, हाँ जी, हाँ जी, माँ रुष रुष्ट माँ तुष्ट, तुष वो है हाँ ये। जी, मारुष मातुष, माँ हाँ जी, रुष माँ तुष, ना तो तू रुष्ट मातुष, हो और ना तू तुष्ट हो। हाँ जी, नहीं, संतोष भी मतलब व्यक्त वो किस पर करूं, यानी दोनों चीजें आ गई। अतः अहम मध्यस्थता भवामी, अतः मैं तो अब राग देश के परित्याग रूप मध्यस्थ भाव को धारण करता हूं। हाँ मुझे जी, ना तो रुष्ट होना है ना तुष्ट होना है। फिर देखिए एक बार, अंतरात्मा तब अपनी विचार परिणति, ये आपको वो उपाय बता रहे हैं कि उस भ्रांति को कैसे तोड़ना है। हाँ जी, भ्रांति तो हुई हम्म, कि मैं शरीर हूं, शरीर के प्रति अपनापन आ गया,
अब उस भ्रांति को तोड़ने का उपाय बताया जा रहा है कि अंतरात्मा तब अपनी विचार परिणति को इस रूप करे कि ये जो दृष्टिगोचर होने वाला पदार्थ समूह है वह समस्त ही चेतना रहित जड़ है, और जो चैतन्य रूप आत्मा है वह इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मैं किस पर तो क्रोध करूं और किस पर संतोष व्यक्त करूं। ठीक है। अतः मैं तो अब राग देश के परित्याग रूप मध्यस्थ भाव को धारण करता हूं। ये गाथा का अर्थ है। अब देखिए टीका में, ये अर्थात शरीर आदि जो दृश्य, दृश्य का मतलब जो नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये दृश्य अर्थात इंद्रियों द्वारा दिखने योग्य हैं, प्रतीति में आने योग्य हैं। शरीर आदि की जो दृश्य अर्थात इंद्रियों द्वारा दिखने योग्य है, प्रतीति में आने योग्य हैं, वे अचेतन जड़ हैं। जो मुझे मुझे अनुभव में आ रहे हैं वो तो क्या है? जड़ है। वे किए गए रोष तोष आदि को नहीं जानते। अब बोलो, उनको वो जानते कि मैं उससे नाराज हो रहा हूं या खुश हो रहा हूं? वो तो नहीं जानते। यानी किए गए रोष तोष आदि को नहीं जानते, ऐसा अर्थ है। ठीक है। जो चेतन स्वात्म स्वरूप है वह अदृश्य है। जो शरीर के साथ आत्मा है वो तो अदृश्य है, अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसलिए मैं किसके प्रति रोष करूं, किसके प्रति तोष करूं? दोष का। यानी दोनों तरह से शरीर जो कि जड़ है, मैं रोज तो उसको जानते नहीं है, और जो चेतन है वो जानता है तो, पर वो नजर नहीं आता, मैं किससे बात करूं? हाँ जी। है ना? क्योंकि वो क्या है, मिस्टर एक्स, एक दिन मिस्टर एक्स हाँ जी। वो भी ना, वो वो लुप्त हो जाता है, वो अदृश्य हो जाता है। मिस्टर इंडिया। हाँ मिस्टर क्या था, ऐसी की थी फिल्म एक, हाँ जी, मिस्टर इंडिया थी। अदृश्य हो जाता वो। हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ जी। इसलिए मैं किसके प्रति रोष करूं और किसके प्रति तोष करूं? क्योंकि दृश्य शरीर आदि अचेतन है। जो दृश्य है, जो नजर आ रहे हैं शरीर आदि, वो तो अचेतन है, और चेतन आत्म स्वरूप अदृश्य है। इसलिए मैं मध्यस्थ उदासीन होता हूं, क्योंकि रोष तोष का कोई भी विषय घटित नहीं होता। अब इससे एक और चीज भी निकल के आ रही है कि जो शरीर आदि है ये तो है जड़, हाँ जी। इनका इनको तो ज्ञान है नहीं। हम्म। तो ज्ञान किसको? आत्मा को है। हम अपनी आत्मा की बात करें कि इसका मतलब मेरे अपने स्वरूप के अलावा और कोई किसी में ज्ञान है ही नहीं। हाँ जी। क्या है किसी में? आप कहोगे ये हम पढ़ रहे हैं ये ज्ञान है, जिनवानी ज्ञान है। जरा सोचना दिमाग में लगा के। हाँ जी, ये सब तो जड़ है। नहीं, ये तो जड़ है। नहीं, नहीं नहीं, तो ये ज्ञान है। हम तो ज्ञान पंचमी की पूजा करते हैं इसकी। ज्ञान तो मैंने नहीं मैं की, कुछ हूँ। मैंने ज्ञान नहीं की, वो मानते हैं ना। क्या इसको ज्ञान कहोगे? नहीं। जिनवानी है, हाँ जी। शब्द है, जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या ये ज्ञान है? नहीं है, ये जड़। नहीं, सब जड़ ये क्या? तो, इसमें तो जड़ ज्ञान नहीं ज्ञान है। है। हाँ जी, जड़ है। तो इसका मतलब यह है कि हमें तो इन सब से अलग होके अपने अपने ज्ञान में ही आना है। हाँ जी। हाँ जी। ये सारी बातें वहां तक पहुंचने का साधन है। पर ये अगर हमें उस साधन लक्ष्य तक ले जाए तो इसको उपचार से ज्ञान कह सकते हैं। उपचार व्यवहार से। से। हाँ। वास्तव में हाँ जी। निश्चय में ज्ञान नहीं है। हाँ जी। उपचार से तो ज्ञान कहते हैं इसकी अब पूजा भी करें, सब कुछ करें, सरस्वती समझिए, जो कुछ समझिए कर लो, होता है। परंतु निश्चय में नहीं। निश्चय में तो ज्ञान स्वयं ही है। ऐसे थोड़ा ध्यान आ गया इसमें, क्योंकि दृश्य शरीर आदि अचेतन है और चेतन आत्म स्वरूप अदृश्य है। इसलिए मैं मध्यस्थ उदासीन होता हूं, क्योंकि रोष तोष का कोई भी विषय घटित नहीं होता। अब मैं रोष तोष किससे करूं? वो जड़ से मत्था मारूं या जो नजर नहीं आता उससे मारूं?
अब जो नजर नहीं आ रहा उसके मार कैसे सकता कोई, है ना? वो तो मिस्टर इंडिया है ये फिर किसको मारेगा वो? तो ये बात है कि ये इस तरह का भाव करके वो इस भावना से कि शरीर आदि मैं हूं उससे छूट सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। पूर्व के चारित्र संबंधी भ्रांति हाँ रूप जी। संस्कार जागृत होते हैं। हाँ जी। पूर्व के चारित्र संबंधी भ्रांति रूप संस्कार जागृत होते हैं। कई बार क्या होता है, बचपन की कुछ आदतें होती है ना, बुढ़ापे में वो आनी शुरू हो जाती है। आदत होती है ना, तो बुढ़ापे में वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में बुढ़ा जो बचपन आ जाता हाँ है जी। तो हाँ जी। हाँ जी, 60 साल के बाद बूढ़ा बच्चा बन उसमें जाता है। बचपना आ जाता है, बच्चों जैसी बात करने लगता है। वही बात ये हम्म। कि पूर्व के चारित्र संबंधी भ्रांति रूप संस्कार जागृत होते हैं। वो जो आगे उनके पुराने है तो बुजुर्ग हो गया है, पर वो बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाता है ना? तब अंतरात्मा, ये क्या है, पूर्व के चरित्र संबंधी भ्रांति रूप संस्कार जागृत होते हैं। तब अंतरात्मा समाधान रूप से विचार करता है कि अब ये उसका जागृत तो हो गए, वो चरित्र संबंधी भ्रांति जागृत हुई, पर वो क्या है, वो इस तरह से विचार करता है। अंतरात्मा ज्ञानी ये विचार करता है, जो शरीर आदि पदार्थ दृष्टिगोचर हैं, जिनको मैं अपना कह रहा हूं वो दृष्टिगोचर हैं, वे अचेतन हैं, जड़ हैं। ठीक है, और मैं उन पर राग द्वेष करूं तो वह व्यर्थ है। धूल में लठ कहते हैं ना, उसका क्या फायदा नहीं ना, उन पर राग द्वेष करूं तो वह व्यर्थ है। और आत्मा जो चेतन है, राग द्वेष भाव को जान सकता है, वह तो अदृश्य दृष्टिगोचर नहीं है, इसलिए वह भी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं बन सकता। जो नजर ही नहीं आ रहा उस पर राग द्वेष क्या करेगा? ठीक है ना? इसलिए किसी पर राग द्वेष नहीं करके, सर्व बाह्य हाँ पदार्थों जी। से उदासीन होकर, हाँ जी। किसी पर राग द्वेष नहीं करके, आ गया ना उपाय, कि राग द्वेष नहीं करके सर्व बाह्य पदार्थों से उदासीन होकर मध्यस्थ यानी बीतरागी भाव धारण करना योग्य है। ये है उपाय। अर्थात पर के प्रति उदासीनता का हाँ सेवन जी। करते हुए उनका केवल ज्ञाता दृष्टा रहकर, ये है ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा रहकर आत्म तत्व को ही ज्ञान का विषय बनाना और उसी में स्थिर होना योग्य है। समझ आइए, दोबारा पढ़ो इसको। वो समझा दो जरा, ये वाली लास्ट 2-3 लाइनें। हाँ, पूर्व के चारित्र संबंधी भ्रांति रूप संस्कार जागृत होते हैं। ये तो जागृत होने की बात तो समझ आ गई। तब अंतरात्मा समाधान रूप, उसका समाधान कैसे करता है, विचार करता है कि जो शरीर आदि पदार्थ दृष्टिगोचर हैं, वे तो अचेतन है, जड़ है, और मैं उन पर राग द्वेष करूं तो वह व्यर्थ है। ये जिसको पता लग जाए कि ये काम करना फिजूल है तो वो क्यों करेगा? तो ये तो फिजूल है ना, जब अचेतन है जड़ पर मैं क्यों राग द्वेष करूं? और आत्मा जो चेतन है, राग द्वेष भाव को जान सकता है, वह अदृश्य है, वो मुझे नजर नहीं आता, इंद्रियों से जानने भी नहीं आ रहा। अब इसलिए वह भी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं बन सकता। अब उस पर राग द्वेष कैसे करूं? इसलिए किसी पर राग द्वेष नहीं करके सर्व बाह्य पदार्थों से उदासीन होकर मध्य से वीतरागी भाव धारण करना योग्य है। फिर क्या करना चाहिए भाई? राग द्वेष ना तो शरीर पर कर सकता है, ना वो आत्मा पर कर सकता है, तो फिर करे क्या? तो उससे उदासीन। बाह्य पदार्थों से उदासीन होकर मध्यस्थ भाव धारण कर ले, ये योग्य है उसके लिए, न्यूट्रल हो जाए। अर्थात पर के प्रति उदासीनता का सेवन करते हुए, पर के प्रति जो शरीर आदि जो नजर आ रहा है उसको, उस पर उदासीनता का सेवन करते हुए इस ये जड़ पे, जड़ को क्या करना मैंने? अब मान लो कोई आपको गाली देता है, तो उस समय क्या सोचोगे? ये तो जड़ है, ये जड़ इसको है, इसके मैं क्या गुस्सा करूं? और जो गाली देने वाला है वो तो नजर नहीं आ रहा मेरे को। नजर नहीं आ रहा है। अब बोलो मैं वो किसके साथ, जो नजर ही नहीं आ रहा उसको, उसके गुस्सा करूं, उसको जवाब दूं, या जो सामने नजर आ रहा है जड़, इसको जवाब दूं, किसको दूं? समझ आ गई ना बात? कि कोई निमित्त आया, कोई भी आया है,
तो उसके प्रति उदासीनता का सेवन करती है, उनका केवल ज्ञाता दृष्टा रहकर बस जान रहा ये इसने ऐसा कहा है। तो आत्म तत्व को ही ज्ञान का विषय बनाना और उसी में स्थिर होना योग्य है, अपने आत्मा में आ जाए बस। ठीक है कि नहीं समझ आई अभी भी? आगे नहीं आगे कार्य के प्रति उदासीनता का सेवन करते हुए उनका केवल ज्ञाता दृष्टा रहकर सिर्फ जान रहा है बस। आत्म तत्व को ही ज्ञान का विषय बनाना और उसी में स्थिर होना योग्य है। आत्म तत्व को ही ज्ञान का विषय बनाना कि जानने वाला आत्म तत्व अपने उसी में स्थिर हो जाए। ज्ञानी को अल्प राग द्वेष होते हैं। वो अल्प क्यों बोला भाई? क्योंकि अनंतानुबंधी तो होते नहीं, हाँ जी अनंतानंद वीतरागी अल्प को ही भी है। 3 चौकड़ियां होती। हाँ, परंतु भेद ज्ञान के बल से वह अंदर में उपरोक्त प्रकार से समाधान करके, भेद ज्ञान के बल से जैसे ऊपर उपाय बताया है, उपाय बता दिया ना, क्या उपाय बता दिया कि भाई ये शरीर तो जड़ है हाँ जी और जो असली है वो नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं। तो इस तरह का भेद ज्ञान करके उसके बल से वह अंदर में उपरोक्त प्रकार से समाधान करके तुरंत अपने ज्ञान के विषय को पकड़ लेता है और ज्ञानानंद स्वरूप को ही ज्ञान का विषय बनाता है। फिर उससे दृष्टि हटाकर अपने अंदर आ जाती है। उसकी बारंबार भावना बाने से राग द्वेष की वृत्ति स्वयं क्रम क्रम से मिट जाती है। अब ऐसा बार बार करेगा तो राग द्वेष अपने आप घटेगा। अब कोई आके उसको उसकी निंदा करता है, उसको मारता है या पीटता है, हर स्थिति में यही भाव करेगा तो राग द्वेष कम होते जाएंगे। अब बहिरात्मा और अंतरात्मा के त्याग ग्रहण के विषय को स्पष्ट करते हुए कहते, अब बोलिए बहिरात्मा और अंतरात्मा को दोनों को ले लिया, वो क्या छोड़े और क्या ग्रहण करे, इस पर चर्चा होगी इस गाथा नंबर 47। बहिरात्मा और अंतरात्मा के त्याग ग्रहण। बहिरात्मा का त्याग ग्रहण क्या हो सकता है और अंतरात्मा का त्याग और ग्रहण क्या हो सकता है? बाहर से मोही करे अंदर आत्मा, अंदर अंतर्धा आत्म। बाहर से मोही करे अंदर अंतर आत्म, दृढ़ अनुभव वाला नहीं करे ग्रहण और त्याग। ये ऊपर है गाथा। त्याग त्यागा दाने बहिर्मूढ़ा, मूड आ गया आज फिर। क्रोत्याध्यात्म आत्मवित नांतर बहिरूपादानम न त्यागो निष्ठितात्मन। ये इसमें वो आ रही है त्यागोपादान शक्ति। हाँ जी त्यागोपदान त्यागोपदान आ रहे हैं उसमें शब्द आ रहे त्यागोपदान। तो इसका अर्थ है मूढ़ यानी मूर्ख, बहिरात्मा। क्या उपमा लगाते हैं, मतलब किसी को आदर से साथ में उपाधियों से बोलना चाहिए ना। प्रवचन भास्कर, वो क्या था वो बोलना तो याद ही इसके लिए आ रहा है ना। हमारे को तो बहुत उपाधि मिली हुई है। हम भी उसी में हैं। मेरे को तो असल में हकीकत क्या है कि मैं ये समझ नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों के कारण मेरा स्वभाव, मैं तो सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ ना, मैं कर क्या रहा हूँ? और गुरुदेव समझा भी तो रहे, हमारी तो समझ ही नहीं है समझा, इतनी, मैं हम तो कहाँ अपने आप को समझा रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ मैं। बाकी मैं सही कर रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ, उसमें आप लोगों का सहयोग हो रहा है। गुरुदेव अकेले तो हम कभी पढ़ ही नहीं सकते थे ये, आप ये तो इतनी ये हिम्मत तो में। आगमों में है लिखा हुआ कि स्वाध्याय अकेले का होता ही नहीं है। हाँ जी स्वाध्याय में बिल्कुल। कम से कम 3 होने चाहिए, हाँ जी कम से कम 3। तो वो इसीलिए कहा है हमें, इसीलिए मेरे को तो 3 हो तो मैं शुरू कर देता हूँ। हम्म मूर्ख बहिरात्मा, बहि यानी बाह्य पदार्थों का त्यागा दाने करोति, त्याग और ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? मूर्ख। बहिरात्मा बाह्य पदार्थों का त्याग और ग्रहण करता है। हाँ जी उसको त्याग भी त्याग करता है, ग्रहण करता है। क्या मतलब जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको त्याग देता है, जो हाँ अच्छी लगी उसको ग्रहण कर लेता है, यही तो करता होगा। हाँ जी साथ द्वेष के उदय से जो जिनको अनिष्ट समझता है, द्वेष के उदय से, द्वेष का उदय आया, उन हाँ जिनको जी अनिष्ट समझता है उनको छोड़ देता है, छोड़ देता और है। राग के उदय से जिन्हें इष्ट समझता है उनको ग्रहण कर लेता है। हम्म तो ग्रहण और त्याग दोनों का आ गया ना ये, हाँ जी दोनों तरह से
कि इष्ट अनिष्ट के हिसाब से कौन कर रहा है? ये बहिरात्मा। मूड बहिरात्मा। बहिरात्मा जो है बाह्य पदार्थों का त्याग और ग्रहण करता है, अर्थात द्वेष के उद्देश्य जिनको अनिष्ट समझ को छोड़ देता है, और राग के उद्देश्य जिन्हें इष्ट समझता है उनको ग्रहण कर लेता है। तथा आत्मवित, अब दूसरी बात आ गई, आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता अंतरात्मा, जो आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता अंतरात्मा है, वो क्या करता है? अध्यात्मम त्यागादाने करोति। वो क्या करता है? अंतरंग राग देश का त्याग करता है। वो किसका त्याग कर रहा है? देखो, राग त्याग तो वो द्वेष भी का, कर रहा है। राग द्वेष ये कर रहा दोनों के लिए आ रहा है ना, बहिरात्मा का त्याग ग्रहण क्या है और इसका त्याग और ग्रहण क्या है। अंतरात्मा अंतरंग राग देश का त्याग करता है और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप निज भाव को ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। तो यहां भी त्याग और ग्रहण आ गया। हम्म। वो बाह्य पदार्थों का त्याग और ग्रहण कर रहा है, ये अपने अपने गुणों के अंतरंग। लिए, अपने हाँ जी। अंतरंग। अपने विकारों का त्याग करता है और अपने गुणों का वो रखता है। हाँ, रागद्वेष भी खुद ही करता है ना, तो उसके अपने हाँ किए जी। हुए अपने को कर रहा है। परंतु निष्ठित आत्मना, जो शुद्ध स्वरूप में स्थित, जो कृत कृत्य परमात्मा है, हम्म। उनके अंतरंग और बहिरंग किसी भी पदार्थ का ना तो न त्याग त्याग ना ग्रहण होता न है। ग्रहण होता है। उसको तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ राग देश का त्याग तो वो करेगा जो रागी होगा, देशी होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ तो क्या कह दिया? कृत कृत्य परमात्मा, जो निश्चित आत्मा ने शुद्ध स्वरूप में जो स्थित हो गया, शुद्ध स्वरूप में स्थित जो कृत कृत्य परमात्मा है, यानी हम्म। अंतर आत्मा में, अपने आत्मा में जो स्थित हो गया, वो शुद्ध स्वरूप, वही वही कारण, कारण परमात्मा कार्य को कहते कार्य हैं। परमात्मा हो गया ये। हाँ जी। कृत कृत्य हो चुका है, उसको कुछ नहीं हाँ कर। जी। करना कुछ नहीं है। वो परमात्मा, उनके अंतरंग और बहिरंग किसी भी पदार्थ का ना तो त्याग और ना ग्रहण होता है। तो फिर त्याग और ग्रहण कौन करता है? ये तो बड़ी, जो जो जरा सी भी जिसकी दृष्टि अभी बाहर है, थोड़ा सा भी राग द्वेष है जिसमें, वही करेगा। नहीं ना, वो, फिर इसको पढ़ो एक मिनट। मूड मूड। ना ना ना, ये सम्यकदर्शी की बात आ रही है, अंत आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता अंतरात्मा जो, उसकी बात हो रही है। वो अच्छा। अंतरात्मा जो अंतरंग राग देश का त्याग करता है और अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र निज भावों का ग्रहण करता है। ये बात मतलब जो, समझ आ गई? ये समझ आ हाँ गई। परंतु हाँ जी, आगे परंतु के बाद वाली बात समझनी है। हाँ जी। परंतु वो व्यवहार की बात है, इसका मतलब ऊपर वाली। जी जी। परंतु निश्चित आत्मना, जो आत्मा में स्थित हो गया है, शुद्ध स्वरूप में जो ठहर चुका है, शुद्ध स्वरूप में स्थित जो कृत्य कृत्य परमात्मा है, उनके अंतरंग और बहिरंग किसी पदार्थ का ना तो त्याग है और ना ग्रहण होता है। हाँ जी, मतलब निश्चय में तो कोई त्याग और ग्रहण कर ही नहीं सकते, वो व्यवहार से कर रहे हैं जो। तो व्यवहार में कहाँ होता है ये बात? तो बहिरात्मा की बात छोड़ दो, हम नहीं, सिर्फ अंतरात्मा अंतरात्मा। की बात कर रहे हाँ हैं। जी, अंतरात्मा भी जो त्याग और ग्रहण होता है, जो ऊपर आया ना, अंतरंग राग द्वेष हाँ ग्रहण जी। करता, त्याग करता है, तो वो कहाँ करता है? व्यवहार। वो तो कुछ करते ही नहीं। दिमाग वो लगाओ तो तो। आत्मा तो वैसे गुरुदेव, आत्मा ना कुछ ग्रहण कर सकती ना त्याग कर सकती है, तो हाँ, वो व्यवहार अब पर्याय में करता है। यहाँ पर्याय से में। यहाँ से एक थ्योरी निकलेगी अच्छा कि जी। वो द्रव्य नहीं, पर्याय में हो रहा है। हाँ जी, वही मैंने भी बोला था, पर्याय में करता पर्याय में हो रहा है वो। है। हाँ जी, वो पर्याय की बात को छोड़कर द्रव्य में आ गए। वो हाँ जो जी, राग देश का त्याग है और ये जो व्यवहार, ये सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्र, ये व्यवहार की बात है। और हाँ जी। व्यवहार का मतलब वो पर्याय में हो रहा है, हम्म। तो द्रव्य में तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी। देखिए, फिर देखिएगा कि आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता अंतरात्मा अंतरंग राग देश का त्याग करता है और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र निज भावों का ग्रहण करता है। परंतु शुद्ध स्वरूप में स्थित जो कृत्य आत्म परमात्मा है, उनके अंतरंग और बाहिरंग किसी पदार्थ का ना तो त्याग है ना ग्रहण है। ये त्यागोपादान शक्ति वो है। ये ध्रुव आत्मा की बात हो रही है, शाश्वत जो वो है। हाँ जी, हाँ जी। यानी यहां से एक तरह से तीनों की बात आ गई, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तीसरी लाइन पे पहुंचा दिया अब। हाँ जी। पहले स्टार्टिंग में हमने बहिरात्मा से शुरू किया था,
हाँ जी। बहिरात्मा से चलते चलते अंतरात्मा का थोड़ा ट्रेलर दिखा के फिर अब दोनों कंपेयर कर रहे हैं। दोनों करते करते अब यहाँ पर दिखा रहे हैं ट्रेलर किसका? परमात्मा परमात्मा का। परमात्मा का। ठीक एक है ही ना? है। हम्म। चलिए आगे देखते हैं टीका। मूढ़ बहिरात्मा त्याग ग्रहण करता है। मूढ़ बहिरात्मा त्याग ग्रहण करता है, किस में करता है? प्रश्न है। बाहर में, अर्थात बाह्य वस्तु में उसको त्याग ग्रहण करता है। द्वेष के उदय कारण, अभिलाषा के अभाव के कारण मूढ़ आत्मा उसका त्याग करता है। क्या 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 कहा? द्वेष के उदय के कारण, द्वेष का उदय हुआ उसके कारण त्याग वाली बात आ रही है। और अभिलाषा के अभाव के कारण, अभिलाषा का मतलब उस समय उसको प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है, अभाव हाँ है। जी, उसको इच्छा नहीं है प्राप्त करने। हाँ जी। द्वेष के उदय कारण, अभिलाषा के अभाव के कारण अभाव के कारण मूढ़ आत्मा यानी बहिरात्मा उस बाह्य वस्तु का त्याग करता है। त्याग करता है। और राग का उदय होने पर उसकी अभिलाषा की उत्पत्ति के कारण, अब उसकी अभिलाषा उसमें आ गई, अभिलाषा तो उसमें आ रही है ना, इच्छा हाँ जी, हाँ जी। जाती है कि इसको हाँ ग्रहण जी। करूं। उसकी अभिलाषा की उत्पत्ति के कारण उसका बाह्य वस्तु का ग्रहण करता है। अभिलाषा के अभाव के कारण तो त्याग करता है। और अभिलाषा का अभाव किसके कारण आया? द्वेष के कारण। जब द्वेष होगा, जिसको तकलीफ होगी, वहां से तो हटना चाहेगा वो। और जहां सुख मिलता है वहां वो रुकना चाहेगा। हाँ दोनों जी। चीज। तो हाँ अभिलाषा जी। की उत्पत्ति कारण उसका बाह्य वस्तु ग्रहण करता है, परंतु अब ये तो बहिरात्मा की बात थी। अब आगे चल रहे हैं। आत्मविद अर्थात अंतरात्मा आत्मा में ही, आत्म स्वरूप में ही त्याग ग्रहण करता है। और वही त्याग तो राग द्वेष आदि का अथवा अंतर्जल्प रूप विकल्प आदि का और स्वीकार ग्रहण चिदानंद आदि का होता है। आत्मविद अर्थात अंतरात्मा की बात हो रही है। आत्मा में ही, आत्म स्वरूप में ही त्याग ग्रहण करता है। अपने अंदर, बाहर की नहीं करता। बाहर का तो चैप्टर क्लोज कर दिया उसने। और वहां त्याग तो राग द्वेष आदि का अथवा अंतर्जल्प रूप विकल्प आदि का। ये हाँ राग जी। द्वेष का विकल्प ही तो है। हाँ जी। हाँ जी। और विकल्पों का स्वीकार, त्याग करना। स्वीकार मतलब ग्रहण किसको करता है? चिदानंद आदि का। अपने, हाँ, अपने ज्ञान चिदानंद दर्शन आदि का को। मतलब ज्ञान दर्शन चरित्र, वही चीज आ गई। हाँ जी। हाँ जी। और जो निष्ठित आत्मा है, अब ये आ गया परमात्मा की बात। अर्थात कृत्य कृत्य आत्मा है, हम्म। जो ध्रुव आत्मा है, शाश्वत आत्मा है। उसको अंतर में या बाह्य में कुछ ग्रहण नहीं है, तथा अंतर या बाह्य में त्याग नहीं है। त्याग। हाँ उसको जी। दोनों जगह का नहीं है। बाहिर आत्मा को बाहर वाला का त्याग ग्रहण होता है, अंतर आत्मा को बाहर वाला नहीं होता, अंदर का अपना ही होता है। और जो परमात्मा कह लो या कृत्य आत्मा कह लो, उसको ना अंदर ना बाहर, दोनों का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है। भावार्थ। बहिरात्मा जो पदार्थ इष्ट लगते हैं उनको ग्रहण करना चाहता है। बहिरात्मा जो पदार्थ इष्ट लगते हैं तो उसके ग्रहण करने की इच्छा जागृत होगी ना उसकी, तो ग्रहण करना चाहता है। चाहता का मतलब अभिलाषा की, अभिलाषा का सद्भाव हो गया ना। हाँ जी। हाँ और जी। जो पदार्थ अनिष्ट लगते हैं उनका त्याग करना चाहता है। हम्म। तो दोनों चीज आ गई, ग्रहण वाली और त्याग वाली। त्याग वाले। वास्तव में कोई ज्ञानी या ज्ञानी बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग कर सकता ही नहीं, निश्चित ये है। तथापि बहिरात्मा उनका ग्रहण त्याग करना मानता है, ये उसकी मूढ़ता है। ये मूढ़ता को भी प्रूव कर दिया हाँ जी। कि वास्तव में कोई ज्ञानी या ज्ञानी बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग कर सकता ही नहीं, तथापि बहिरात्मा उनका ग्रहण त्याग करना मानता है, ये उसकी मूढ़ता है। यहां रेफरेंस दे रखा है गाथा नंबर 406। उसको करके फिर यहां आएंगे वापस। टाइम तो इतना है नहीं, चलो इसका पहले पूरा कर लेते फिर बाकी वो करेंगे गाथा। तो वास्तव में कोई ज्ञानी या ज्ञानी बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग कर सकता ही नहीं, तथापि बहिरात्मा उनका ग्रहण त्याग करना मानता है, ये मान्यता ही मूढ़ता है।
अंतरात्मा आत्म स्वरूप में ही ग्रहण त्याग करता है। अंतरात्मा आत्म स्वरूप में ही ग्रहण त्याग करता है, अर्थात वह बाह्य पदार्थों से चित्त वृत्ति हटाकर, किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानी की। बाह्य पदार्थों से चित्त वृत्ति हटाकर स्व स्वन्मुख होकर, स्व सन्मुख होकर अपने अंदर तरफ आ गया, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ग्रहण करता है, और वैसा करने से राग द्वेष आदि का व विकल्प आदि का त्याग स्वयं हो जाता है। अपने आप हो जाता है। हाँ जी, यही तो समय सार का वो लास्ट में वही चीज तो आ रही थी हाँ जी, कि हाँ जब जी। अपने आप का आश्रय लेता है, अपने आत्मा के सन्मुख होता है, हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी सारी चीजें हट जाती हैं। अपने आप ही हट यहाँ आ रहा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ग्रहण करता है, वैसा करने से राग द्वेष आदि का व विकल्प आदि का त्याग स्वयं हो जाता है, स्वयं हो जाता और राग आदि की अनुत्पत्ति वही है। त्याग। वही त्याग है। हाँ जी। और शुद्ध स्वरूप में स्थित आत्मा, अब तीसरा नंबर आ गया, बहिरात्मा, अंतरात्मा, अब आ गया परमात्मा, भगवान आत्मा। इस निश्चित आत्मा कृतकृत्य होने से उनको बाह्य या अंतरंग किसी भी विषय में ग्रहण त्याग की प्रवृत्ति नहीं होती। जो कृतकृत हो गए, यानी जिसको कुछ करना नहीं, अक्रिय है ना आत्मा, तो उनको बाह्य या अंतरंग किसी भी विषय में ग्रहण त्याग की प्रवृत्ति नहीं होती। वे तो अपने चिदानंद स्वरूप में सदा स्थिर रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। जी, ठीक है। चलो अभी ऐसा, इसको यहीं, आगे क्या आ रहा है, फिर अगली गाथा विशेष स्पष्टीकरण है, तो इसको हम फिर लेंगे, भजन ले लेते हैं, क्योंकि विषय फिर ज्यादा गहन हो जाता है ना, थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ जी, कोई है? टाइम बड़ी जल्दी निकलता है गुरुदेव, पता ही नहीं लगता 1 घंटा का। मैंने कहा ऐसा ना, कि वैसे तो हमारा सिस्टम क्या था, क्लासेस लेते थे स्कूल में भी था ना, तो 45 मिनट का पीरियड होता था। वो इसलिए रखा जाता था, 48 मिनट ज्यादा कोई कंसंट्रेशन रख नहीं सकता, हाँ जी, हाँ जी। भारी पड़ता है। 48 मिनट तो हमारे कहते हैं ना अंतर मुहूर्त हाँ है, जी, सामायिक वाला वही तो वो टाइम। वो पीरियड भी 45 मिनट के होते थे हमारे। हम्म। बाकी करने वाले तो 1.5 1.5 घंटा 2 2 घंटे भी बोल लेते हैं, पर फिर भी जो समझने की है ना, वो थोड़ा उसमें मतलब कंटिन्यूटी इतनी देर रह नहीं सकती। हाँ जी, कौन आएगा आगे? बोलने फिर गुरुदेव ना, कोई नहीं फिर बोलो बोल दो। बोलो बोलो बोलो। वाह। शुद्ध आत्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्ध आत्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। जिन दर्शन से निज दर्शन कर सम्यक दर्शन होगा, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो हो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, निजातम में रम जाओ और सिद्ध गति को पाओ। शुद्ध अतीन्द्रिय रस पान होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। मैं श्रद्धे में ध्येय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं श्रद्धे में ध्येय हूँ हो,
मैं श्रद्धे में दी हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं गे हूँ, बस एक ज्ञा एक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, नव तत्वों में छिपी हुई हो, नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। शुद्ध चितानंद रस पान होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। जिन दर्शन से निज दर्शन कर सम्यक दर्शन होगा, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। बहुत बढ़िया। आहा, तो ये असली दर्शन तो यही है, अपने आप का। और जो हमें प्रेरणा मिलती है आगमों से, जिन वाणी से, जिनेश्वर भगवान से, वो यही है कि तुम अपने अंदर जाओ। और जो जो जैसे अभी उदाहरण के रूप में भगवान महावीर कल्याणक दिवस है, कल भी था और आज भी 2 दिन लोग मना रहे हैं। जैसे कल का भी सोच रहे थे, कुछ आज भी कर रहे हैं, दिवाली दीपावली भी कर लो। तो इसके पीछे परंपराएं जो है ना, कल एक बात जैसे कर रही थी कि ये परंपरा हमारा ये 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने का वो उत्तराधीन सूत्र, तो इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, पर उसका भाव क्या है वो समझना है। अभी बीच में हमारे बात करते करते बात आई थी कि जिनवाणी ये भी ज्ञान नहीं है, ये साधन है, और वो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा दे तो वो उसका उपकार मानते हैं। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार है। वो तो है, पर यदि मुझे अपने आप का ज्ञान करा दे तो इसी प्रकार से भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, तो उससे हमें ये प्रेरणा मिले कि जो भगवान के निर्वाण में क्या क्या कारण थे, वो कैसे बने, और वो हमें क्या शिक्षा दे, यानी उससे हमें क्या शिक्षा लेनी है, वो अगर हम काम करते हैं तब तो है वो उस उत्सव को मनाने का सार। और यदि परंपरा को पकड़ लिया कि अभी 3 दिन लगातार बोलते रहे, अब इसमें भी कंट्रोवर्सी आ जाती है, क्योंकि हमारी मान्यताएं और दिगंबर मान्यताओं में फर्क है। दिगंबर मान्यताओं में ये कहते हैं कि भगवान 2 दिन पहले योग निरोध में चले गए थे। योग निरोध, बोलना बंद कर दिया था। बोलना बंद कर दिया था। हाँ तो जी। अंतिम देशना उनकी कब हुई? वो तेरस वाले दिन, जिसको हम धन्य तेरस कहते हैं, धन्य तेरस। उसके बाद तो मौन हो गए, वाणी खिरी ही नहीं। तो वो हमने बना रखे जो जो नियम, जो जिस तरह के हमारे पूर्वजों ने जो 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 चीजें लिख दी, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, पर उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो यह है कि जो उन्होंने बताया उसको फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। भगवान ने मूलभूत सूत्र जो हम मतलब कई बार हम बोलते हैं कि जो सुख दुख जीवों का अपना स्वयंकृत कर्मों का फल है, ये भगवान की देश में यही तो है ना। और कोई पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे जो कर्म हैं, जब मेरे अंदर जो मेरे अपना आत्मा में कोई दूसरा इंटरफियर कर नहीं सकता,
और मैं दूसरे में नहीं कर सकता। अर्थात मेरे सुख दुख का कारण मेरे अपने कर्म है, किए हुए कर्म है, और उन कर्मों को कोई बाहर वाला मेरे कर्मों को कम अधिक आगे पीछे कर नहीं सकता। साथ साथ परमात्मा कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे किसी कर्म को आगे पीछे नहीं कर सकता। तो उनकी इस बात को मानने की बजाय हम उसकी पूजा अर्चना में लग गए। उनकी ये बात तो मानी नहीं, भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूं बस। मैं तो पूजा करने लग गया कि भगवान की हाँ पूजा जी। करते हैं, अभी ये दिवाली ऐसी पूजा कर रहे हैं। तो ये जो है ना, इस तरह के जो हैं, वो उन पर चिंतन करके सोचो कि असली जो मनाना वो क्या है, वास्तविकता क्या है। और हम व्यवहार में उलझे हुए हैं और अंदर तक जा ही नहीं रहे। तो इस पर भी चिंतन करेंगे। अभी ध्यान का समय हो रहा है, ध्यान करेंगे। हाँ हाँ। गुरुदेव क्या